किसी का कोई बेटा था और बेटे की लग गई नौकरी। बेटा गया नौकरी पर और 1 महीना नौकरी करने के बाद में बेटे को पहली बार तनख्वाह मिली। गौर से सुनते जाना। बेटे के हाथ में पहली बार तनख्वाह हाथ में मिली, कुछ कमाया उसने, जीवन की पहली कमाई। अब विचार कर रहा है कि मैं इस पैसे का करूंगा क्या। 2-3 महीना तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, घर भी नहीं जा सकता। 3 महीने के बाद में बेटा जब वापस लौटकर आया, माता पिता को जाकर प्रणाम किया, मां ने गले से लगा लिया और मां ने पूछा कैसे हो बेटा। मैया मैं बहुत अच्छा हूं। मैया मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। मुझे पहली बार जीवन में तनख्वाह मिली तो उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं कुछ आपके लिए लेकर आऊं। क्या लेकर आया है? तो बेटा अपने जीवन की पहली कमाई से मैया के लिए एक साड़ी लेकर आया है। गौर से सुनते जाना माता। पिताजी के लिए एक शॉल लेकर आया। मां के लिए जो साड़ी लेकर आया था मां को दी, पिताजी के लिए जो शॉल लेकर आया पिताजी को दे दी। पिताजी ये मेरी तरफ से पहली कमाई का ये उपहार है आपके लिए। अब एक बात बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बेटे की पहली कमाई से जो बेटा मां के लिए साड़ी लेकर आया है, क्यों माताओं उस साड़ी से आपका जीवन कट जाएगा? बताइए, नहीं कटेगा ना। पिताजी के लिए जो शॉल लेकर आया है, क्या उस शॉल से पिताजी का जीवन कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। वो भी जानता है कि मेरी एक साड़ी से मां का जीवन नहीं कटेगा। पिताजी को एक शॉल अगर मैंने गिफ्ट में दे दी तो पिताजी का जीवन नहीं कटेगा। लेकिन माता पिता फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? क्योंकि भले ही मेरा जीवन इस साड़ी से नहीं कटेगा, पिताजी भी जानते हैं कि एक शॉल से मेरा जीवन नहीं कटेगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए बड़े मन से साड़ी लेकर आया है, मेरे लिए शॉल लेकर आया है। तो माता पिता भरपूर आशीर्वाद देते, बेटा तुम सदैव ऐसे ही प्रसन्न रहो और ऐसे ही तुम्हारा भाव बना रहे और जीवन में तुम्हें कोई दुख ना मिले। और ये प्रसन्नता और ये आशीर्वाद एक साड़ी के लिए मां नहीं देती है। ये आशीर्वाद पिता एक शॉल के लालच में नहीं दे रहा है, वो आशीर्वाद माता पिता अपने बेटे के भाव को देकर दे रहे हैं। ऐसे ही हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जीवन भर जो माता पिता हमको कपड़े पहनाते रहे, हम 1-2 बार जीवन में कहीं उनको दे भी देंगे तो कोई एहसान थोड़ी करेंगे। बिल्कुल यही सूत्र अपनाना चाहिए। भगवान का दिया हमने जीवन भर प्रयोग किया, भगवान का दिया हमने जीवन भर अपने जीवन में उपयोग किया, और बदले में यदि भगवान को हम कुछ भेंट कर देंगे तो भगवान प्रसन्न तो होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जाओ, वक्त तुम्हारा जीवन में कभी खजाना समाप्त नहीं होगा। ये भावना होना चाहिए। आज ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि प्रभु हमें पहली बार मालूम चला आप ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं, और मैं आपकी परीक्षा कर रहा था, बहुत भूल हो गई। मैं तो निवेदन करूंगा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजवाल। कृपा करके आप ब्रज के ग्वाल वालों की टोली में हमें शामिल कर लीजिए। हम वृंदावन में ही रहेंगे और यहीं आपके साथ गैया चराएंगे। हमें ब्रह्मा नहीं बनना, हमें ब्रह्मा के पद पर नहीं बैठना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई और भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी परिक्रमा लगाकर वापस चले गए।